ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो योगी प्रभु को प्यारा। ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा को योगी बच्चे प्यारे, भोगी प्यारे नहीं। तो बाबा कहता है बच्चे ये सारा संसार भोगनाओं के वश में। आपने देखा है जो पूरी महाभारत या रामायण की हम चर्चा करें, अगर रामायण देखा जाए ना, पूरी रामायण का एक ही बीज था, और वो बीज क्या था? सोने का हिरण, चमक। बाबा कहता है बच्चे ये कलयुगी माया, आज कहा ना झूठी माया झूठी काया, ये चमक चकाचौंध कर देती है, बाबा कहता है, और दुनिया भोगी बन जाती है। बाबा कहता है बच्चे जाग कर देखो तो भोग आपको भोग रहे हैं, है ना। बाबा कहता है बच्चे भोग आपको भोग के चले गए, आंखों से दिखाई नहीं देता, मुख में दांत रहे नहीं, कानों से ठीक से सुनाई नहीं पड़ता, कानों की मशीनें लगा रखी है। बाबा कहता है भोग भोगते भोगते आत्मा जैसे समझो बहरी हो गई, अंधी भी हो गई। कि बाबा कहता है बच्चे फिर भी भगवान आता है। बाबा कहता है मैं भोगियों को योगी बना देता हूं, भगवान के लिए क्या बड़ी बात है। यूं सोचो जैसे किसी बच्चे ने स्लेट के ऊपर कुछ बनाया, क्या बड़ी बात है उसको मिटाकर एक सुंदर सी आकृति बना दे, बड़ी बात है। बाबा कहता है नहीं, तुम्हारे संस्कार भी ऐसे ही हैं, जैसे बाबा कहता है स्लेट पर स्लेटी से किसी ने कुछ बना दिया, रच दिया, जिसको कहते हो ना मेरा स्वभाव ऐसा, मेरा संस्कार ऐसा। बाबा कहता है बच्चे ये तो इतनी सी बात है, पोछो इस स्लेट को। बाबा कहता है तुम ये नहीं हो, तुम कोरे कागज। कहते हैं ना बच्चा दुनिया में आता है जैसे कोरा कागज, मुट्ठियां बंद करके आता है बच्चा दुनिया, और हाथ पसार के वापस चला जाता। बाबा कहता है आज मुरली में था ना, मैं तुमको क्या बनाता हूँ? त्रिनेत्री, सुदर्शन चक्रधारी, त्रिकालदर्शी। लेकिन बाबा कहता है बच्चे बनने के लिए तुमको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन हम मेहनत कहाँ कर रहे हैं आज। वो कहता है तू सुदर्शन चक्र घुमा, हमारी उंगलियां कहाँ चलती है सारा दिन, आदत पड़ गई, फोन पर चलती है ना उंगलियां। बाबा कहता है बच्चे ये सुदर्शन नहीं है, ये प्रदर्शन है जिसको घुमाते हो सारा दिन फोन को, कभी कोई ऐप कभी कोई ऐप। मजे की बात है कई लोगों को कहो ना तो कहते हैं हम तो अच्छे अच्छे मैसेज फॉरवर्ड कर देते हैं दूसरों को, ये भी सेवा हो जाती है। बाबा कहते हैं बच्चे कई बार तो हम ऐसे मैसेज भी फॉरवर्ड करते हैं जो पूरा हम भी नहीं पढ़ते, 2 लाइनें पढ़ी किसी को फॉरवर्ड कर दिया। बाबा कहते हैं सेवा तब होगी जब मुरली का मनन चिंतन होगा, मुरली की धारणा होगी, मुरली का मक्खन निकालोगे। नहीं तो वहां श्री कृष्ण को दिखा देते मटकी से छाछ पीता हुआ, दूध पीता हुआ, दही खाता हुआ, वो सब तो नहीं दिखाया। क्या दिखाया? मक्खन खाता हुआ। मक्खन में ज्यादा ताकत है। बाबा कहता है बच्चे ये जो मुरली है ना, इसको कम से कम एक बार खुद पढ़ो, एक बार सुनो, एक बार थोड़ा सा रिटर्न होमवर्क भी ले लो, कोई बात नहीं। बच्चों को तो कहते आए पूरा जीवन पढ़ ले पढ़ ले, बच्चों को करके तो दिखाओ कि जब हम बच्चे थे तब हम कैसे पढ़ते थे।
ये भी सेवा होएगी बच्चों की। देखो हमारे मम्मी पापा इस एज में बैठकर, देखो जितनी शिद्दत से जितनी शिद्दत से हम किसी चीज को ग्रहण करते हैं ना, उसका महत्व दूसरों की नजर में बढ़ जाता है। छोटा सा बच्चा घर में आता है, उसको नहीं पता ये घर में मंदिर है या मंदिर में क्या मूर्तियां हैं, किसको मत्था टेकना है, उस बेचारे को कुछ भी नहीं पता। लेकिन हम कितनी शिद्दत से उस मंदिर को खोलते हैं, उस मंदिर में पूजा पाठ धूप बत्ती करते हैं। बच्चे को पता चलता है कि इस घर के अंदर ये कोई खास चीज है। फोटो में तो घर में और भी लगी हुई है, कभी देख लेना अपने ही घर के ड्राइंग रूम। फोटो है हमने बहुत बड़ी बड़ी बनवाई है अपनी बच्चों की, इसकी उसकी, उनको कभी हम हाथ जोड़ के माथे नहीं टेकते। माथे कहाँ टेकते हैं? जहां मन की भावना होती है, जहां से प्राप्ति होती है। तो बच्चा देखता है, धीरे धीरे बच्चा भी सीख जाता है। बच्चे को कहते हैं ना, हाथ जोड़ो, जय जय करो, बच्चा भी सीख जाता है। बाबा कहता है, बच्चे ये जो मुरली सुनते हो ना, कितनी शिद्दत से सुनते हो। ऐसा तो नहीं फोन ऑन करके छोड़ दिया और टीवी भी चल रहा है उधर, थोड़ी सी खबर भी सुन रहे हैं, आया गया उसके साथ में भी बैठे हुए हैं, या सुनते सुनते नींद ही आ गई कि छोड़ो। हाँ, बाबा कहते हैं देखो दुनिया में हम बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं दूसरों की भावना। कहते हैं रोटियां तो हमने बहुतों के घर खाई, लेकिन माँ जैसी रोटी तो कोई नहीं खिलाता। माँ कभी रोटी गिनती ही नहीं है। बीवी रोटी गिनती है, कितनी खाओगे जी, उतनी ही बनाऊं मैं, मुझसे इतनी देर खड़ा नहीं हुआ जाता रसोई में। माँ है, कभी नहीं गिनेगी रोटी, दो एक्स्ट्रा देके जाएगी, गिनेगी एक, देगी दो। भावना बड़ी मैटर करती है। अगर चाहते हो हमारे घर में भी आत्माएं भोगी से योगी बन जाए, बाबा कहते हैं तुम पहले सुपात्र तो बनो। एक फ्रिज से बॉटल निकालते हो ना, और एक ग्लास में जब पानी डालते हो तो डायरेक्शन देखा करो, बोतल ऊपर होती है, ग्लास नीचे होता है, तब भरा जाता है। क्या हमारे मन की स्थिति ऐसी होती है मुरली सुनते समय? अपने आप से पूछना, अपने आप को नंबर देना। कोई कमी है तो उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करना। देखो दुनिया में हम कितने त्योहार, तीज त्योहार मनाते हैं। अभी 2 दिन बाद हम सब रक्षाबंधन मनाएंगे। मनाएंगे ना रक्षाबंधन? कैसे मनाते हैं रक्षाबंधन? हाँ, भाई भी सर के ऊपर एक रुमाल रखकर बैठता है, बहन भी सर पर चुन्नी रखकर बैठती है। क्यों? क्या हो गया? बिना चुन्नी के, बिना सर ढके भी तो काम हो सकता है। लेकिन एक भावना है, एक भावना, एक बंधन है, एक बंधन है। और बंधन कैसा है? प्रेम का बंधन है, पवित्र बंधन है। तो हर बंधन की कोई मर्यादा है, वो हम सब फुलफिल करते हैं। लेकिन भगवान के साथ हम जब बैठते हैं आत्मा बनकर, क्या हमको लगता है ये कोई बंधन है हमारा प्रेम का, या मजबूरी लगती है? क्या लगता है? एक बार बहुत ऊंचे संत थे, उनको एक वर्ल्ड क्लास बिजनेसमैन ने ऑफर किया कि मैं आपसे कुछ समझना चाहता हूँ, आप कुछ दिन आए हमारे साथ रहे। संत था, दुनिया के अभाव और प्रभाव से न्यारा। उसने जवाब दिया, समझना तुम चाहते हो ना,
तो मेरे पास तुम आओ, क्योंकि कुआं अपनी जगह नहीं बदल सकता। तुम प्यासे हो, तुम आ जाओ। तो वो तो पैसे वाला था, उसने जवाब दिया, एक लेटर लिखा। लेटर में लिखा, शायद आपको पता नहीं कि मैं क्या चीज हूं। मेरे पास तो महात्मा गांधी भी कितना कितना समय आकर ठहरते हैं। आज तक किसी संत फकीर ने मुझे मना नहीं किया। इन्होंने फिर से जवाब दिया। इन्होंने बोला, अब तो मैं बिल्कुल मना करूंगा, क्योंकि कोई सच्चा संत फकीर भी तुझे मिलना चाहिए जो तुझे मना करे। तू कुछ पाना चाहता है ना, तो मुझ तक तुझे आना पड़ेगा। अच्छा, जो इनका चेला था ना, वो कहने लगा, अरे अरे अरे, क्या गलती कर रहे हो? आपको पता है ये कितना बड़ा बिजनेसमैन है। जो कारज आप करना चाहते हो, संसार को सत्य का संदेश देना चाहते हो ना, तो बिना पैसे के तो नहीं होगा। कि कितना पैसा आपको दे सकता है इस कारज के लिए। उन्होंने बोला, मेरे को पैसा नहीं चाहिए, भगवान का कारज है, भगवान जाने वो कैसे पूरा करा लेगा। लेकिन मैं दुनिया के धन के प्रभाव में आकर अपने आसन से, अपनी स्थिरता से, अपने, जिसको हम कह सकते हैं, बाबा जो बच्चों को पद देता है, आसन देता है, स्मृति स्वरूप बनाता है, वो कहता है मैं छोड़ नहीं सकता हूं, सिर्फ इसलिए कि ये बहुत पैसे वाला है और मुझे बुला रहा है कि आजा, कुछ समझना है मुझे तुझसे। कहते हैं, नहीं, माफ करना, मेरे लिए सारा संसार जैसा है वैसे आप भी हो। तो सोचो, ये तो भगवान है। ये तो भगवान है जिसके सम्मुख बैठकर आप और हम अभी मुरली सुन रहे हैं। क्या देता है भगवान? मिला, इतनी मुरलियां सुन डाली, कुछ प्राप्ति हुई उससे? अगर प्राप्ति नहीं हुई, तो धीरे 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 मोह भंग हो जाएगा भगवान से। क्योंकि पुराना मोह तो हमारा पुरानी दुनिया से है ना, वहां के रंग रस, बाबा कहता है ना, मेले मलाखड़े, इतना बाबा कहता है तुमको आकर्षित करते हैं कि ये तुम भूल ही जाते हो कि सोने के मृग होते नहीं है। ये दुनिया, बाबा कहता है, सोने जैसी तुमको दिखती है, यही तो माया है। यही तो माया है, बाबा कहता है, जो तुम्हें घड़ी घड़ी रुलाती है, दुखी करती है, परेशान करती है। जब बाबा कहता है बच्चे सब आत्माएं, तो किसको खोने से डर लगता है हमको? शरीर तो बाबा कहता है पतित है, रोगी है, हर आत्मा अपना पार्ट खेलेगी और जाना पड़ेगा। बाबा कहता है तुझे किस बात का भय है? भय ही तुमको भोगी बनाता है। कहते हैं थोड़ी सी तो जिंदगी है 4 दिन की, ये भय तो है मृत्यु का, जो हमें बार बार माया कहती है 4 दिन की जिंदगी है जी, खाओ पियो, किसने देखा कल? मरना तो है ही, मरना तो है ही। बाबा कहता है बच्चे तुम ऐसे कितनी बार मरे हो, कितनी बार बाबा कहता है तुमने इस कलयुग में बार बार जन्म लिया। बस बाबा कहता है अब ये कलयुग का अंतिम चरण है। अब बाबा कहता है बच्चे योगी बन। योगी बनने के लिए बाबा कहता है जो पहली पराकाष्ठा है वो है तुमको ज्ञानी बनना पड़ेगा। अगर ज्ञान नहीं है तो बाबा कहता है फिर योग क्या करो? इसलिए दिखाया है श्री कृष्ण ने अर्जुन को पहले ज्ञान दिया। ज्ञान दिया ना उसको, विराट रूप दिखाया उसको, बोला ये जितने भी सब सामने खड़े हैं, इनके अनेक जन्म हो चुके हैं और आगे भी इनके अनेक जन्म होंगे। बाबा भी हम सबको नष्ट हुआ बना रहा है।
हम सब समझते हैं हमें जरूरत नहीं है, लेकिन बाबा कहता है बच्चे अंत में ये पेपर तुमको पास करना ही पड़ेगा। इस पेपर को पास किए बिना बाबा कहता है आप सतयुग का मुख नहीं देख पाओगे। बाबा कहता है तुझको नष्ट मोहा बनना पड़ेगा। उसके लिए बाबा कहता है बच्चे ज्ञान को रोज सुनो। नित नूतन बाबा कहता है ये ज्ञान है, इसका मक्खन निकालो। कहा ना बाबा ने, बाबा कहता है बच्चे बाप का वर्षा अकेले के लिए नहीं है। राजयोग सीख रहे हो ना तो प्रजा तो बनानी पड़ेगी। इसलिए बाबा कहता है बच्चे दूसरों को सुख दो। अब योगी बने कौन? योगी बाबा कहता है वो आत्मा बनेगी जो पुरानी पतित दुनिया से ममत्व तोड़कर व्यर्थ की बातों को छोड़कर बाबा कहता है अब समर्थ की तरफ देखेगी। वो आत्मा बाबा कहता है योगी बनने लायक है। लेकिन अगर हमारी बुद्धि पीछे फंसी रही और फंसी हुई है, ये हमारा जन्म जन्म का पुराना संस्कार है। पुराना संस्कार है। देखो दुनिया में गाड़ियां चलती है ना, हर गाड़ी में एक रिवर्स गियर होता है। आप गाड़ी को पीछे भी ले जा सकते हो, चाहे साइकिल हो, रिक्शा हो, बस हो। लेकिन जीवन की एक ऐसी गाड़ी है जिसमें कोई रिवर्स गियर नहीं है। पिछला मिनट भी आप बैक नहीं कर पाओगे। भी हम बहन से एक बात कर रहे थे, बहन ने हमें बताया, कहते हैं कि इस समय अस्पतालों का हाल बहुत बुरा है। हम कितने लकी हैं जो हम सही सलामत अपने घरों में बैठे। लेकिन बैठकर हम कर क्या रहे हैं? क्या कर रहे हैं? 1 2 का 4, 4 2 का 1। बाबा कहता है बच्चे मैंने तुझे एक पैकेज दिया था, एक अवधि दी थी कि जाओ इस संसार में जाओ और इस संसार में जाकर कोई नेक कमाई करो। ये संसार व्यर्थ नहीं है। संसार में ही बाबा कहता है इसी ड्रामा में तुमको बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है, बाकी मर के कोई परफॉर्मेंस नहीं दे सकते हम। सारा पार्ट आत्मा यही खेल रही है इसी स्टेज पर। कितने रोल निभा रहे हैं हम एक ही घर में बैठकर। कभी हमने अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान दिया? एक कैमरा चल रहा होता है तो हम थोड़ा सा अलर्ट हो जाते हैं कि कैमरा ऑन है, मैं ठीक तो लग रहा हूं ना। सोचो भगवान का सीसीटी कैमरा ऑन है, सारा दिन अपनी स्थिति, अपनी अवस्था, अपना बोल, अपना संकल्प तो चेक करें हम। कहाँ जा रही है मेरी गाड़ी संकल्पों की? इस जीवन में मैंने क्या प्राप्त किया? कुछ ऐसा था जिसको बाबा कहता है बच्चे विनाश काले प्रीत बुद्धि। भगवान की जिनसे प्रीत बुद्धि होगी ना, वो संसार की तरफ नहीं भाग सकती, आप नहीं भागेगी। माया बहुत रूप धारण करेगी। जो हमारी कमजोरी होगी ना, माया वही वार करेगी कि तू लगा के तो दिखा योग, देखे हम कैसे योग लगता है तेरा। बाबा कहते हैं बच्चे आपके पास परखने की शक्ति होनी चाहिए। पुराने ऋषि मुनियों के बारे में सुनते थे ना कि जब वो तपस्या करने बैठते थे, योग करने बैठते थे, तो उर्वशी, मेनका, कितनी अप्सराएं आ जाती थी बीच में तपस्या भंग करने के लिए। आती। बाबा कहते हैं बच्चे ये है माया। माया बड़ी खूबसूरत बनकर आएगी, रिझाएगी तुमको। लेकिन बाबा कहता है जो सच्चा तपस्वी होगा, जो योगी होगा, बाबा कहता है वो भोग की तरफ ध्यान नहीं देगा। ऐसे घर हम बहुत बसाए। कबीर कहता है कि संसार में जो तुमने घर बसाए ना, ये तो हमने बहुत बसाए।
और बस बस के भी कभी ये बस नहीं पाए, हर बार ये बस्ती उजड़ी है। इसलिए बाबा बच्चों को समझाता, बाबा कहते हैं कि बच्चे अभी अंतमती सो गई। अभी हम आ रहे थे तो हमने सुना 2-3 महिलाएं थी, वो आपस में, समझ सकते हैं इस समय क्या बात होती है। तो 2-3 खड़े थे आपस में, तो वो चर्चा करने लगे, कहते हैं अरे अब बहस करने का किसी से कोई फायदा थोड़ी है, अपना काम करो और खत्म करो बात को। फिर एक बहन की आवाज आई, वो कहते हैं देखो 4 दिन का तो जीवन है, किससे क्या बहस करें। ये वो आत्माएं हैं जो भक्ति करती हैं। अभी ज्ञान की क्लास में इनकी एंट्री भी नहीं हुई, पहले व्यर्थ सुना दिया और सुन लिया। ध्यान से समझ लेना, पहले व्यर्थ सुन लिया, एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद ब्रेक लगाई है कि 4 दिन की जिंदगी है। ये ब्रेक तो पहले लगाना था, ये ब्रेक तो पहले लगाना चाहिए। क्योंकि एक बार कोई इंफॉर्मेशन अंदर गई, एक बार मुख से हमने कुछ अंदर खाया, तो अब वो हमारे ब्लड का हिस्सा बनेगा ही बनेगा। इसलिए बाबा बच्चों को क्या समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे हमेशा अपने को क्या याद दिलाओ कि मैं शिव की वारिस अधिकारी आत्मा हूं, साधारण नहीं हूं। दुनिया हमारे बारे में जो समझे तो समझे, लेकिन बाबा कहता है बच्चे वास्तव में आप कौन हो, शिव की वारिस अधिकारी आत्मा हो। तो बाबा कहते हैं मुरली पढ़ के इसका अभ्यास करो। मुरली सुन ली, सास ने जो कहा वो बहू ने सुन लिया, करा कुछ भी नहीं, करा कुछ भी नहीं। सास नंबर नहीं देगी, कहेगी रोज सुनती है, करती कुछ भी नहीं है। इसलिए बाबा क्या कहता, बाबा कहते हैं कि बच्चे मुरली को सुनकर 4-5 घंटा उसका अभ्यास करो। दुनिया में हम जब किसी से मिलते हैं ना, तो अक्सर क्या कहते हैं, और जी सुनाओ क्या हाल चाल है, सुनाओ। बाबा कहते हैं बच्चे जब आप किसी का हाल चाल पूछते हो ना, तो हर कोई क्या बात करता है, देह की बात करता है कि मैं ठीक हूं, माना तबीयत अच्छी है, या मैं बीमार हूं। बाबा कहता है तुम किसी की स्थिति पूछना, देह को छोड़ो, स्थिति बाबा कहता है उसकी ऊंची बनाना, कि तुमको याद है ना कि तुम कौन हो, तुम ये देह तो नहीं हो। बाबा कहता है बच्चे ये वो समय है जब आत्मा तन से, मन से, धन से, जन से, चारों रीति बाबा कहता है आत्मा अपने हिसाब किताब चुकतू करेगी, चारों रीति। इसलिए बाबा कहता है सहज हो जाओ, जो होना है सो कल्याणकारी है, सो कल्याणकारी। हाँ, तो बाबा आगे समझाते, सारा दिन दुखी परेशान नहीं होना कि ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ। हाँ, बाबा कहते नहीं, परिस्थिति जो आनी थी वो आ गई, जो होना था वो हो गया। लेकिन अब हम परिस्थिति के बारे में क्या नजरिया रखते हैं, बाबा कहता है ये तुमको दुखी या सुखी बना सकता है। पावर आपके हाथ में, पावर हमारे हाथ में। इसलिए बाबा कहता प्रतिदिन 4 घंटा ज्ञान रूप का अभ्यास करना है कि मैं कौन सी आत्मा हूं, मैं ज्ञानी आत्मा हूं। ज्ञान सुन रहे हैं ना रोज, एक बच्चा रोज स्कूल जाए, कॉलेज पढ़े, और उसको भूल ही जाए कि कोई डिग्री भी लेकर बैठा हुआ हूं, भूल सकता है, कभी नहीं भूलता उसको। तो बाबा भी बच्चों को समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे मुरली अगर याद नहीं है तो फिर बाप से योग नहीं लगेगा। कई बार तो हम योग ऐसे ही समझते हैं जैसे भक्ति में भगवान को याद करते थे ना,
अपनी दुख तकलीफ सुना दी, थोड़ी परेशानी बता दी, फिर थोड़ी प्रार्थना कर दी, थोड़ा गिड़गिड़ा दिए कि भगवान, तू तो भगवान नहीं, अब तो बाबा बोलते कि बाबा मेरी रक्षा करियो, बाबा मेरे साथ रहियो। ये जो भगवान है जिसको हम बाबा कह रहे हैं ना, ये कोई व्यक्ति विशेष तो है नहीं कि दो जोड़ी कपड़े लेके हमारे साथ बैठने वाला है। नहीं, हमको ये क्लैरिटी होनी चाहिए, जिस भगवान को मैं याद करती हूँ, जिसका मैं साथ संग मांगती हूँ, वास्तव में ये क्या है। कहता है ना वो कि मैं कौन हूं, मैं भी तेरी तरह आत्मा हूं, लेकिन मैं परम हूं, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह आवागमन में जन्म मरण में नहीं आता। हम सब ने सुना हुआ है, इतना परिचय तो बाबा रोज अपने बच्चों को देता है, लेकिन ध्यान से समझना, भगवान को अपने साथ बिठाना, भगवान की शक्ति को यूज करना माना, वो भगवान एक सर्वश्रेष्ठ संकल्प का नाम है। अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे बहन से, तो वो कहने लगे कि कुछ बात चल रही थी तो बात पर बात आई, कहते कि कल क्लास कैसे कर लिया आप। तो उनका ये बाबा का ही कमाल। बाबा वास्तव में एक संकल्प है। जैसे आप सोचो, हम किक मारते हैं ना, पुराने जो मॉडल थे स्कूटरों के, उस पे किक मारते थे, कितना जोर लगता था। देखे होंगे ना पुराने लोग जब स्कूटर चलाते हैं, कितनी किक मारते हैं, 1 2 3 4 10 12, कई बार तो किक पे ही अटक जाती है बात, स्टार्ट ही नहीं होता। हमारे संकल्प तो ऐसे हैं जैसे किक, एक मारा, फिर एक और मारा, फिर एक और मारा। लेकिन आज जमाना किसका आ गया है, एक बटन दबाया, सेल्फ स्टार्ट। ये पावर है भगवान के पास। वो कहता है बच्चे तू स्मृति का स्विच ऑन कर, श्रेष्ठ संकल्प बाबा कहता है स्मृति में ला, और मेरी पावर यूज कर जा। कल की जो रात की क्लास हुई ना, हमारी कोई प्री प्लानिंग थी नहीं क्लास के लिए, क्योंकि थोड़ा डाउटफुल था कि पता नहीं हम कंटिन्यू बोल पाएंगे या नहीं बोल पाएंगे। लेकिन उस गीत ने इतनी पावर भर दी, बोले यार मेरी औलाद इतनी सी बात से जा हो जाएगा, भर गई पावर। ये पावर है, ये बाबा है, इसको हमको यूज करना आना चाहिए बस। लेकिन बाबा कहता है बच्चे जब परिस्थिति आती है ना, तो तुमको ये स्विच सबसे पहले भूल जाता है। माया क्या करती है, सबसे पहले बाबा कहता है ये इसको गुल कर देती है, बत्ती गुल। कौन सा संकल्प करें, क्या करें, सारा सुना सुनाया ज्ञान जैसे बह जाता है। एक चीज हमेशा याद रखना, बाबा कई बार मुरलियों में ना बात करता है गंगा की, कि गंगा दुनिया समझती है ये पतित पावनी है। क्यों हमको मुरली सुबह सुननी है, उसका एक खास कारण। रात को हम सुनते हैं, अच्छी बात है, क्योंकि माया नगरी में बैठे हैं ना, रात को भी सुननी है। लेकिन सुबह की मुरली, देखो जब गंगोत्री से गंगा चलती है तो वहां पर जो गंगा है ना, वो एकदम स्वच्छ है। लेकिन जब वो गंगोत्री से चलना निकलना शुरू कर देती है, तो कितने घाटों पर जाती है, हर घाट की मैल चढ़ती है उस पर। कोई काशी में जाता है गंगा से मिलने, कोई हरिद्वार पहुंच जाता है। बाबा कहता है गंगोत्री पर आओ, गंगोत्री पर आओ। आएगा कौन, गंगा, गंगा सागर की तरफ बह गई। क्या कहते हैं, गंगा की धारा। क्या नाम है, धारा। धारा को उल्टा करो, क्या बनता है, राधा।
कौन है राधा? राधा कौन है? बाबा कहते हैं बच्चे, राधा आत्मा की स्थिति है। धारा जो गंगोत्री से गंगा सागर की तरफ बह रही है, अनेक चट्टानों से, पहाड़ों से, मैदानों से टकराते हुए, मैली होते 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 वो अपने लक्ष्य पर पहुंच ही जाएगी। ये है धारा। ये आत्मा की बात है वास्तव में। ये पानी की गंगा तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा अपने घर से चली, जन्म लेते लेते कितने घाटों पर पहुंची। कभी हिंदू बनी, कभी मुस्लिम बनी, कभी धन का लोभ खींच के ले गया, कभी परिवार के मोह ने दुखी किया। अनेक घाटों पर बाबा कहता है ये गंगा मैली हुई, ये धारा बाबा कहता है अशुद्ध हो गई। अब तुमको बाबा कहता है इस धारा को रिवर्स लेके जाना। कहता है ना, चढ़ती कला। बाबा कहता है जो धारा अब चढ़ती कला में जाएगी, माना राधा। अब उसने अपना लक्ष्य क्या बनाया है? संसार के आकर्षण नहीं, देहधारी नहीं, पुरानी दुनिया भी नहीं, अपनी देह भी नहीं। हर एक से बाबा कहता है आसक्ति तोड़कर अब ये धारा अपनी गंगोत्री की तरफ यात्रा कर रही है। जहां से वो चली थी, उस शांत स्वरूप का, उस सुख स्वरूप का वो अनुभव करती जा रही, हर पल, हर क्षण। इसको कहते हैं राधा। और दुनिया में हम क्या देखते हैं? कृष्ण से भी पहले राधा का नाम है। तो कोई मेल फीमेल की बात नहीं है, वास्तव में बात है परमात्मा की। परमात्मा को वो आत्मा प्रिय है जो अब धारा अपनी गंगोत्री की तरफ बह रही। राधा, धारा उल्टी हो गई अभी। आपने देखा होगा पानी नीचे की तरफ बड़ी आराम से बहता है ढलाई पर, लेकिन उसी पानी को जब ऊपर चढ़ाना हो ना, तो हमको मोटरें लगानी पड़ती हैं अपने घरों में। बिना मोटरों के आप छत तक, टैंकी तक पानी चढ़ा नहीं सकोगे। बाबा कहते हैं बच्चे ये पुरुषार्थ तुझे करना। तो राधा बनना माना पुरानी दुनिया, पुराना बाबा कहता है तुम्हारा जो संस्कार रहा, जो बाबा कहता है पुराने लेन देन रहे, पुराने हिसाब किताब रहे, बाबा कहता है इन सब से अब धारा को परिवर्तित करो, अब घर चलो। ये है राधा की परिभाषा। बाबा कहता है तुम जब राधा बनते हो ना, तो मैं, बाबा कहता है तुम्हें अपने से भी ज्यादा, देखा ना, कृष्ण के आगे राधा का नाम आया हुआ। ऐसी अगर भगवान की भी महिमा देखो, सुनो, तो वो है तो पतित पावन। नाम देखना उसका, कभी उसके नाम पर भी, टाइटल पे भी गौर किया करो। नाम क्या रखवाता है ये अपना? पतित पावन। पहले बच्चे फिर बाप। इतना प्यार करता है हमको। पहले दीन फिर दयालु। दयालु वो और दीन हम, पतित हम, पावन वो। बाबा कहता है बच्चे तुम नहीं होते तो मैं यहाँ क्या करता, क्या करता। भगवान आया है किसके लिए? बाबा कहता है यूं तो सारे जग के लिए आता हूं। भगवान है ना, सबका पिता। बाबा कहता है बच्चे मैं तो सबके लिए आता हूँ। लेकिन जो बाबा कहता है इस कलयुग में अंत से प्रीत बुद्धि बनते हैं ना, बाबा कहता है वो मुझसे ले जाते हैं। झोली भरने के लिए भी बाबा कहता है शिद्दत से बैठना पड़ेगा तुमको। टाइम पास करने यहाँ नहीं आ जाना, नहीं तो फिर कहोगे हाँ ज्ञान तो हम भी सुनते हैं, मुरलियां तो हम भी सुनते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है अपना परिवर्तन करना। किसी से 3-4 दिन पुरानी बात है, चर्चा हो रही थी, उनकी एज होगी कोई 65 के आसपास। तो कुछ एज बढ़ती है तो देखो मेडिकल प्रॉब्लम्स आती हैं सभी को। तो हमने जब उनसे फीडबैक मांगा कि बताओ अब कैसी उनकी हालत है, तो पता है उन्होंने क्या बोला? कहते मेरी मम्मी दुखी हो गई है। क्यों, क्या हो गया?
कहते आप मानोगे नहीं, अब जो उनको पुराना खाने की आदत है ना, वो तो डॉक्टर ने सब मना कर दिया है, दालें बिल्कुल बंद कर दी हैं, बाहर का खाते थे वो सब बंद कर दिया है। अब उनको जो खाने को देते हैं वो कहते हैं मैं ये खाऊंगा ही नहीं। कहते हैं आप मानो एम्स में मदर उनको लेकर सुबह से बैठी हुई है, 12 बजने को आ गए, वो कहते हैं मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मुझे ये खाना ही नहीं जो तुम मुझे खिला रहे हो। वो क्या कहते हैं उनको, कहते हैं तू मुझे पहले ही मार दियो। सोचो। तो हमको ये रियलाइज हुआ कि बाबा कितनी खरी बात कहता है। आज के समय में आत्मा जब इस स्थिति में भी आती है ना, बाबा तो बच्चों को पहले दिन से ही कह रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे हल्का खाओ, कम खाओ। बाबा कहते हैं बच्चे भूख है तुम्हारी आवश्यकता, लेकिन वासनाओं का कोई अंत नहीं, क्योंकि स्वाद का कोई अंत नहीं। अब जो खाना है, जो खाना चाहिए, वो खा नहीं रहे। जो डॉक्टर ने मना किया वो कहते हैं मुझे ये खिला नहीं रहे, तो ये तो मुझे पहले ही मारे। कहते हैं मेरी मम्मी दुखी होती है, नहीं खाते वो तब भी दुखी होती है। क्या करें। ये वही है जिनसे एक बार हमने बहुत पहले बात की थी ना। वो कहते हैं 35 साल पहले हमने सुना था कि ये ब्रह्मा कुमारियां कहती हैं कि कलयुग जाने वाला है। तो ये सोचते हैं, दुनिया ये सोचती है कि अगर भगवान आया तो आकाशवाणी तो सच्ची करे, कि जब दुनिया का अंत हो रहा है तो होए ना। फिर 35 साल हो गए हमें देखते देखते, अभी तक तो वो सुई 12 को क्रॉस ही नहीं करी। आपको क्या लगता है, अगर किसी की उम्र 65 साल है, 70 साल है, एक एक दिन हम अपनी मृत्यु की तरफ रोज बढ़ते हैं। अचानक थोड़ी मौत आ जाती है कि 65 साल में एक दिन मौत आ गई। नहीं, स्टेप बाय स्टेप, एक एक श्वास धीरे धीरे कम होता है, बॉडी के ऑर्गन्स धीरे धीरे जवाब देने लगते हैं। स्लो प्रोसेस है, दिखता नहीं है लेकिन हो सब कुछ रहा है। पहले ये चीजें कमजोर पड़ती हैं, आउट ऑफ ऑर्डर हो जाती हैं, फिर हम कहते हैं भाई अब तो क्या करें। बाबा कहते हैं बच्चे की सृष्टि भी ऐसी है जैसे तेरा शरीर। बाबा कहते हैं जैसे तू आत्मा अविनाशी है, जैसे तेरा बाप अविनाशी है, ऐसे ये प्रकृति भी तो अविनाशी है। आपको क्या लगता है जब हम सांस लेना बंद कर देंगे, हवाएं रुक जाएंगी? रुक जाएंगी हवाएं, क्योंकि हम सांस नहीं ले रहे। एक मटके को भर के रखो पानी का, भर के रखो, ढको नहीं उसको। अब उस घड़े के अंदर झांको, आपको आसमान दिखेगा उस मटके के अंदर। अब इस मटके को तोड़ दो, आसमान थोड़ी टूटेगा, आसमान नहीं टूटेगा। बाबा कहते हैं ये बुद्धू के बुद्धू, ये सोच रहे हैं कि सृष्टि का, जैसे देखते हैं ना न्यूज चैनल दिखा दिया कि देखो वहां बादल फटा, वहां पर भूकंप आ गया। बाबा कहता है बच्चे स्लो स्लो स्लो, स्लो पॉइजन है। अगर एकदम से बाबा कहता है सब कुछ खत्म हो जाए, तो बाबा कहता है फिर तो सारे ही सतयुग में पहुंच जाओ। बाबा कहता है ना मुरलियों में, धीरे धीरे जब मृत्यु को नजदीक देखेंगे, तब बाबा कहते हैं ये आ जाएंगे यहाँ पर। अभी बेखौफ बैठे हुए हैं कुंभकर्णों की तरह कि कौन सा आज मर रहे हैं। हमारे पास पैसा बहुत है। कहते हैं ना, बाबा ने कुछ दिनों पहले मुरली में बोला था, बाबा कहते हैं दुनिया वाले जब पैसा कमाते हैं ना तो बेफिक्र हो जाते हैं, कहते हैं हमने अपनी बीमारी के लिए पैसा रखा हुआ ऐसे। बाबा कहता है बच्चे मौत को तो नहीं जीत पाओगे। हाँ, बाबा कहता है बीमारी में थोड़ा सा कंफर्ट बढ़ा सकते हो, थोड़ी सी दर्द तकलीफ को कम कर सकते हो, क्योंकि बाबा कहता है पैसा बोलता है। कि बाबा कहता है आत्मा को भोगना तो भोगनी ही पड़ेगी ना। हमारे हिंदुस्तान में ये लॉ नहीं बना हुआ
लेकिन विदेशों में बना हुआ है, अच्छा लॉ है। हम पर्सनली मानते हैं कि यहाँ पर ये होना चाहिए। वहां पर क्या सिस्टम है, अगर कोई भी पेशेंट एक क्रिटिकल कंडीशन के भी आगे निकल जाए और वो समय, जैसे हम देखते हैं ना, कईयों को कोई वेंटिलेटर पे चला गया, तो हम घर के लोग क्या करते हैं, वो वेंटिलेटर पे 15 दिन पड़ा रहे, वो हमको मंजूर है। हम रोज मंदिर जाएंगे, रोज कोई दान पुण्य उसके हाथ से, कभी नमक की थैली, कभी फलाना, कभी ढमकाना। डॉक्टर रोज कहता है उम्मीद नहीं है। फॉरेन कंट्रीज में ये लॉ बना हुआ है, जब भी ऐसा कोई पेशेंट आए, पेशेंट के नहीं तो उसके गार्जियन के साइन करो, वेंटिलेटर बंद करो। क्यों तकलीफ देनी उस आत्मा को? उठकर कौन सा उसने रमी खेलनी है हमारे साथ? कितनी तकलीफ देते हैं हम मोह के चक्कर में। हम तो लोगों को यहाँ तक कहते सुनते देखते हैं, हम अपनी मदर की ही बात करते हैं। हम कहते थे कई बारी, कहते वो जैसी भी थी, पैरालाइज था, जैसी भी थी, हम कहते थे बस हमारी नजरों के सामने भी होती ना, हम तसल्ली करते कि चलो मम्मी बैठी तो है हमारी। ये हमारा स्वार्थ था। ये हमने उस पर रहम नहीं किया कि एक इंसान जिसके सर से बाल चले गए, वो बाहर जाते शीशा देखते हिचकिचाता है। कौन नहीं सुंदर दिखना चाहता? हमने कभी सोचा ही नहीं। हमेशा अपनी चीज आगे रखी कि हम कैसे जिएंगे इसके बिना। कभी सोचा ही नहीं कि ऐसा जीवन अगर हमें जीने को मिलता और कोई कहता ठीक है बैठी रहे। क्यों बैठी रहे? किस लिए? तकलीफ उठाने के लिए, दर्द उठाने के लिए। आता जाता हमको याद आता है, कई बार लोग आते थे उनको मिलने, पहले पहले हमसे ही मिलते थे कि मम्मी ठीक है, हाँ जी ठीक है, अच्छा हम मिलने आए हैं। हम उनको दरवाजे से ही रफा दफा कर देते। क्यों? आकर उन्होंने एक ही भजन गाना होता था कि हाय ये क्या रोग लग गया, अभी तो बच्चे छूटे हैं, इनकी शादियां करनी है। एक आत्मा पहले दर्द में है और हम जाके उसको और सुइयां चुभोते। हम कईयों को टाल आते थे कि अभी वो सो रहे हैं, अभी नहीं मिलेगा। एक दिन संजोग से ऐसा हुआ, कोई हमारे पुराने पड़ोसी थे, वो यहाँ से जा चुके थे और स्पेशली वो इनको मिलने आए। तो उन्होंने हमसे पूछा आप मम्मी, उनका वो सो रहे हैं। झूठ बोला, झूठ बोला मुझसे कि सो रहे हैं। तो अचानक से पता नहीं किसी और को उन्होंने बाहर बालकनी में देखा और उन्होंने बोला हाँ मम्मी ठीक है, आ जाओ आप घर पे। उन्होंने बुला लिया उनको घर। हमको अच्छा नहीं लगा, लेकिन अब आ गए तो आ गए। वो 2 घंटा हमारे घर बैठे होंगे और इतने दिनों में हमने पहली बार उनको हंसते हुए देखा। और उन्होंने बोला, कहते पहले मैंने इसी से ही पूछा था, इसने टाल दिया, कहती मम्मी सो रही। उन कहती कि अपनी जो उनकी आपस में एक होता है ना, पड़ोसियों के साथ थोड़ा प्यार प्रेम होता, तो कहते थे मैं जब से मैं यहाँ पड़ी हूँ तब से आज मैं हंसी हूँ, नहीं तो हर कोई आकर मुझे अपनी बीमारी बार बार याद दिलाता। हर आत्मा खुशी चाहती है, चाहे हालत किसी में भी पड़ी। और हम क्या मांगते हैं? हम दूसरे का कंफर्ट नहीं मांगते, हम मांगते अपना ही। ऐसे केसेस आपने भी जीवन में जरूर देखे हो। हमारा मोह है ना, खींच के रखना चाहता है सामने वाले को, भले ही वेंटिलेटर पे पड़ा है। कई बार हम ये भी कह आते हैं, जब डॉक्टर जवाब देता है ना, कहते हैं वो चले तो 4 दिन पहले ही गए थे, ये तो हॉस्पिटल वाले बिल बना रहे। ये भी कह देते हैं। बाबा कहता है बच्चे जाना सबको पड़ेगा, अपने अपने समय सबके फिक्स्ड है। इसलिए बाबा बच्चों को क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे अंतमति, और अंतमति बाबा कहता है तेरी क्या होनी चाहिए? अशरीरीपन का अनुभव।
आत्मा तब तक इस शरीर से डिटैच नहीं होना चाहती जब तक उसका किसी में लगाव झुकाव रह गया, क्योंकि आत्मा को तो शरीर से निकलना ही पड़ेगा, निकलना ही पड़ेगा। बाबा कहते हैं बच्चे बस ये अंतिम है, इसलिए कहते हैं अंत भला तो सब भला। दुनिया में भी बाबा कहता है ना, देखो मरते को सब कहते हैं राम बोलो राम बोलो, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे राम कौन है ये तो दुनिया जानती भी नहीं, और राम को बोलने से क्या हो जाएगा। जिस जिभा को पवित्र कर रहे हो ना, ये जिभा तो बाबा कहता है तुम दाह संस्कार में दे आओगे। किसको पवित्र करना था, किसको करना। इसलिए बाबा बच्चों को बार बार समझाता। बाबा कहता है कि बच्चे अगर मुरली याद नहीं तो बाबा कहता है फिर तो बाप को याद नहीं कर पाओगे। इसलिए बाबा कहता है कभी बाप को ऐसे याद नहीं करो कि बाबा कुछ करो। तुम्हारी बहन बैठी है, अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे तो कहने लगे, कहते हैं कि अब हम ना सब कुछ बाबा पे छोड़ दिया, अब हम सोचते नहीं कि हमारा आगे क्या होगा, कोई सेवा करेगा कि नहीं करेगा। होता है ना, ये इश्यू सबकी लाइफ में होते हैं। जिनके पास बच्चे हैं वो भी सोच रहे हैं, जिनके पास बच्चे नहीं है वो भी सोच रहे हैं, जिनको पेंशन आती है वो भी सोचते हैं, जिनको पेंशन नहीं आती वो भी सोचते हैं कि हमारा अंत में क्या होगा। कोई पूछेगा, कोई देखेगा। कहाँ मरेंगे, अस्पताल में, घर में, कोई कमरे में उस समय होगा जब शरीर छूटेगा। कितना व्यर्थ चलता है। तो बहन ने बहुत प्यारी बात बोली, मगर हमने तो बाबा को सौंप दिया है ना कि बाबा मुझे कोई तकलीफ होने नहीं देगा। बाबा ने क्या ज्ञान दिया हमको। बाबा कहते हैं बच्चे ये ड्रामा कल्याणकारी है, अगले पल क्या होगा हम में से किसी को भी नहीं पता, लेकिन बाबा कहता है जो पल बीत गया ना उसके लिए कहता हूं बच्चे कल्याणकारी था। अब सोचो, अंत में अगर हमारा पार्ट है किसी की सेवा लेने का तो हिसाब किताब तो चुकतू होंगे ना, लिए बिना कैसे चले जाए, कैसे चले जाए। दिए बिना भी नहीं जा सकते सेवा, और अगर लेने का भी पार्ट है तो लिए बिना भी नहीं जा सकते। इसलिए बाबा ने बच्चों को क्या ज्ञान दिया कि ये ड्रामा कल्याणकारी है। ये जो ट्रेन है ना, ये ड्रामा की पटरी पे चल रही है। ये जो ट्रेन चल रही है, समय की जो गाड़ी रफ्तार से भागे जा रही है, बाबा कहते हैं बच्चे इसकी पटरी क्या है, ड्रामा। ये ड्रामा बाबा कहता है कल्याणकारी। इसलिए बाबा पर भी ये बात नहीं छोड़ना, नहीं तो फिर कोई माया कुछ ऊपर नीचे दिखाएगी तो हम क्या कहेंगे कि हमने तो बाबा पर इतना भरोसा किया, मेरे सामने फिर भी ये चैलेंज आ गया। बाबा कहता है बस तू एक ही काम करना। उस समय बाबा कहता है वो सेल्फ स्टार्ट करना, किक मारने नहीं बैठ जाना। इसलिए बाबा कहता है बच्चे रोज रोज जो आत्मा मुरली का अभ्यास करेगी, स्वमान में रहेगी, 4-5 बाबा कहता है कम से कम, दुनिया में डॉक्टर भी कहता है कम से कम 7-8 ग्लास पानी रोज पिया करो। पानी क्या करता है, डिटॉक्सिफाई करता है हमारे शरीर को। पीते हैं ना पानी, क्योंकि सेहत सबको प्यारी है। पानी पीने से सेहत बनती है तो पी ले, जरूरी है हॉस्पिटल में जाके ग्लूकोज चढ़वाना। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे ये मुरली भी समझ ले कि मेरे लिए जिए दान है ये। बाबा कहता है मुरली का रोज रोज अभ्यास करो। यही मुरली बाबा कहता है तुमको अंत में अशरीरीपन का अनुभव कराएगी। और कोई बाबा कहता है युक्ति नहीं है, क्योंकि मुरली याद होगी तब तो भगवान याद आएगा। नहीं तो बाबा थोड़ी हमें कहता है कि तुम माला पकड़ के राम राम रटते रहो। बाबा कहता है वो तो मेरी याद है ही नहीं। वो तो बाबा कहता है तुम्हारा भक्ति का पुराना संस्कार है। हाँ, इसलिए बाबा क्या कहते हैं, बाबा कहते हैं कि बच्चे अभी क्या करो, पुरानी जो आदत है ना,
बाबा कहता है इसको मिटाओ, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। अब बाबा कहता है तुमको नई विधि समझा रहा हूं। कहते थे ना, किस विधि मिलूं दयामय, तुमको मैं कुमती। बाबा कहता है बच्चे मैं तुमको विधि बता रहा हूं कि अमृत वेले उठो। उठकर बाबा कहता है अपने आप को ये संकल्प दो कि इस शरीर के अंदर चैतन्य धारा मैं आत्मा हूं, और अब मेरी राधा बनने की बारी आई है। अब संसार की तरफ मेरे को नहीं बहना, अब मुझे अपने निज स्वरूप की तरफ चढ़ाई करनी। ये है राधा। और संसार की तरफ बहेंगे तो वो है धारा। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट खड़े हैं, एक धारा, एक राधा। बाबा कहते हैं मैं तुमको समझा नहीं दे सकता हूं, वो दे रहा हूं। देखो, गीता को हमने क्या कहा है? गीता उपदेश। भगवान ने गीता का उपदेश दिया, आदेश नहीं दिया। आदेश का मतलब होता है ये करना ही है। जैसे मोदी जी ने क्या किया था, नोटबंदी कर दी थी ना, और बोला था इस डेट पे ये नोट बंद होने ही है, ये आदेश है, फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन भगवान जब गीता सुनाता है ना, वो आदेश नहीं देता। इसलिए बाबा कहता है इस बात को भूलो कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ते नहीं हिलते। सब हिल रहे हैं, बाबा कहता है। पूछो अपने आप से, देखो बाबा कहता है अपनी दिनचर्या को। हर आत्मा, बाबा कहता है मैं उपदेश देता हूं कि बच्चे ये सही है, ये गलत है। दे रहा है ना, डायरेक्शन दे रहा है ना, समझा नहीं दे रहा है, जैसे हम अपने बच्चों को समझाते हैं। लेकिन बाबा कहता है मैं तुमको आदेश नहीं दे सकता, आदेश नहीं दे सकता, क्योंकि वो भाग्य विधाता है। वो सबका भाग्य नहीं बना रहा, वो हमको विधान समझा रहा है कि देखो ऐसे ऐसे अगर करोगे तो तुम्हारा भाग्य ऊंचा बनेगा, भाग्य ऊंचा बनेगा तो तुमको सुख मिलेगा। ये है भाग्य विधाता, विधान समझाने वाला, लिखने वाला नहीं। बाबा कहता है लिखने वाले तुम हो। इसलिए कभी भी मत कहना कि अगर भगवान डायरेक्टर है तो मेरे जीवन की ये पटकथा किसने लिखी। भगवान कहता है मैंने नहीं लिखी, तुम खुद लिख रहे हो। तुम्हारा संस्कार रोज पक्का हो रहा है, इतने बजे सोना, इतने बजे उठना। बीमारी में डॉक्टर भी कह रहा है ये नहीं खाना, तो आत्मा आज इतनी मजबूर है कि वो डॉक्टर की हिदायत पर भी खुद को बदल नहीं पा रही। मौत दिख रही है सामने, लेकिन खाने की आदत नहीं छूट पा रही। क्या कहेंगे, ये गुलाम नहीं है हम? ये गुलामी नहीं है? पूरा जीवन तो खाया ही है। थोड़ा सा समय अंत में संयम बांधना पड़ता है, लेकिन कितनों से बंधता है वो हम सब जानते हैं। कुड़ कुड़ के तो वो रोटी खाते हैं। बीमार क्यों नहीं रिकवरी करता जल्दी? क्योंकि पूरा जीवन तो हमने चाउमीन खाई है, समोसे खाए हैं, टिकियां खाई हैं। कौन सा हॉस्पिटल खिला रहा है ये? कोई हॉस्पिटल नहीं खिलाता, कोई हॉस्पिटल नहीं खिलाता। बाबा कहता है बच्चे देह भान को भूलो। देह भान को भूलना माना ये जो हमारी कर्मेंद्रियां है ना, ये हमसे मनमानी ना कराएं। जब हमने कह दिया कि ये चीज मुझे नुकसान दे रही है, तो वो कर्मेंद्री बार 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 हमको मजबूर ना करे। नहीं तो कर्मचारी मालिक बनकर बैठे हुए हैं, और मालिक बेचारा हाथ बांध कर बैठा हुआ है कि मैं क्या करूं, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। ये मत सोचना कि छोटा सा ही तो नुकसान है, मरना तो है ही। जो खाना है खिला के खत्म करो बात। क्योंकि हमारी तो सबकी फिलॉसफी जीवन की ऐसी ही रही है। मरते से कहते हैं ना क्या खाना है खिलाओ इसको, आत्मा शांत होए, तृप्त होए और शरीर से निकले, अगली जगह गति ले। कब तक हम बैठे रहेंगे चारपाई संभाले इसकी? हम सब बड़े प्रैक्टिकल हैं इन सब चीजों में। लेकिन बाबा हमको यहाँ नुकसान बताता है। बाबा कहता है बच्चे एक जन्म की बात नहीं है, एक जन्म की बात नहीं है। आत्मा जितनी जितनी बार शरीर लेगी, बाबा कहता है ये कर्मेंद्रियां इसको गुलाम बनाएंगी, क्योंकि उसकी आदत है गुलामी करने की। बाबा कहता है मैं अभी तुम्हारी गुलामी की जंजीरें तोड़वाता हूं तुमसे। लेकिन बाबा कहता है तोड़ेंगे तो वो
जो ज्ञान का मक्खन खाएंगे, जो बाप को याद करेंगे। देख लो, जो आत्मा योगी होती है ना, उसके पास एक सेल्फ एस्टीम है, अपने अंदर एक कंट्रोलिंग पावर है कि देखो मुझे सुबह इतने बजे उठना है। यंग बच्चे हमने देखे माउंट आबू में, छोटे छोटे बच्चे होंगे, कितने 20 का, कोई 22 का, कोई 25 का। क्या इन बच्चों को नींद नहीं आती होगी 4 बजे 3 बजे? क्या कहते हो? आती होगी ना। और वहां तो ठंडी इतनी है इस मौसम में भी। इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे, सबसे पहले जो दिखाया ना, श्री कृष्ण अर्जुन के रथ पर खड़े हैं और 5 घोड़े आगे दिखाए हैं। घोड़े 4 भी नहीं है, घोड़े 3 भी नहीं है, घोड़े 6-7 भी नहीं है, 5 घोड़े दिखाए हैं। ध्यान से देखना फिर से। ये 5 घोड़े हमारी कर्मेंद्रियां हैं। भगवान कहता है कि जब आप इस ज्ञान को सुनते हो, मुझको सारथी बनाते हो, मुझसे शक्ति लेते हो, मेरी डायरेक्शन पे चलते हो, तो आत्मा के अंदर धीरे धीरे वो शक्ति डेवलप होती है, जिससे हम अपनी कर्मेंद्रियों के ऊपर कंट्रोल कर सकते। घोड़े है ना, घोड़े तो बांध के नहीं रख सकते, घोड़े तो भागेंगे। वो घोड़ा ही क्या जो भागना ना जानता। ये हमारी कर्मेंद्रियां हैं, ये तो चलेंगी। मुख है, कुछ तो खाएगा। पिज्जा नहीं खाएगा, चने चबाएगा। मुख है, कुछ तो खाएगा। पेट है, कुछ तो पेट में डालेंगे। आंखें हैं, कुछ तो देखेंगे। कान है, कुछ तो सुनेंगे। ये सब घोड़े हैं। लेकिन बाबा कहता है इनकी लगाम पकड़ो ना, किस तरफ इनको भगाना है। बाबा कहता है ये तो डिसाइड करो, किस तरफ भगाना है। नहीं तो अंत में बाबा कहता है बड़े दुखी होगे, खाक मिलेगी बस। घोड़े भागते हैं ना मैदानों में, तो धूल उड़ती है, आंखों में पड़ती है बस। अंत में बाबा कहता है मिट्टी मिट्टी में गिरेगी। वो बाबा कहता है ये मुसाफिर कहीं और भटकेगा। इसलिए भगवान कुछ समझा रहा है तो कोई हल्की बात तो नहीं होगी ना। इसलिए बाबा कहता है बातों को मेरी हल्के में मत लेना, खुद हल्के बनना। लेकिन वो बनेंगे तब, बाबा कहता है बच्चे, जब आपके जीवन के अंदर एक अनुशासन होगा। सूरज रोज निकलता है, एक अनुशासन है। चांद सितारे रोज निकलते हैं, अनुशासन है। हर चीज अपने अनुशासन से बंधी हुई है। हरी मिर्ची को उठा लो, हरी मिर्ची अपने अनुशासन में है कि कड़वी है। चीनी अपने अनुशासन में है, मीठी है। कभी भी उठाओ, संडे उठाओ, मंडे उठाओ। बाबा कहते हैं बच्चे तेरा अनुशासन कहाँ गया? है कुछ? हम ऐसे जीते हैं अपनी जिंदगी। कई लोग तो यंग एज में ही रिटायरमेंट की लाइफ जी रहे हैं आज। कहते हैं माँ बाप के पास बहुत पैसा है, क्या करेंगे मेहनत करके। इसलिए बाबा कहता है बच्चे अभी क्या करना पड़ेगा तुमको। बाबा कहता है वो पुरुषार्थ करना है जिससे आत्मा अपने आने वाले जन्मों को खुद सवारे। खुद संवारना है। बाबा कहता है युक्ति मेरी, लेकिन बाबा कहता है बच्चे युक्ति अपनानी तुमको पड़ेगी, इम्प्लीमेंट तुमको करनी पड़ेगी। तो बाबा जो युक्तियां हमको देता है, बाबा कहता है बच्चे इन युक्तियों पर खुद भी चलो, खुद भी पुरुषार्थ करो, और बाबा कहता है फिर दूसरों से भी करवाओ। यही बाप की सेवा है। और जो भगवान की सेवा आत्मा करती है, ये हो नहीं सकता कि उस आत्मा का भाग्य चमके नहीं। कहते हैं ना, चमके क्यों ना भाग्य मेरा, भगवान जो चमकाए। ओम शांति।